सप्तमं पाठम पश्यामः, जो हमारा 7वां पाठ है संतति प्रबोधनम यानी संतान को जगाना। उसके 2 भागों का हम अध्ययन कर चुके हैं बच्चों। पहले भाग में हमने अरविंद, महर्षि अरविंद का परिचय जाना और उसमें भारत माता का किस प्रकार से उसमें वर्णन है उसको जाना, और दूसरे भाग में हमने 2 पद्यों का अध्ययन किया। पहले पद्य में किस प्रकार से भारत माता अत्यधिक क्रंदन करती है, अपनी दयनीय दशा को देखकर, अपनी प्रतंत्रता को देखकर भारत माता क्रंदन करती है, और दूसरे भाग में भारत माता कवि के माध्यम से आह्वान करती है, हे पुत्रों उठो, तुम्हें किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, सोए हुए सिंगो उठो। इस प्रकार से हमने 2 भागों का अध्ययन किया। अब आपके सामने मैं लेकर प्रस्तुत हूं तृतीय भाग है, यानी तीसरा भाग है इसका, भारतीयानाम वैशिष्ट्यम, यानी भारतीय लोगों का किस प्रकार से वैशिष्ट्य है, अर्थात भारतीय लोगों की किस प्रकार की विशेषता है, उसको हम तीसरे, तृतीय और चतुर्थ यानी दोनों श्लोकों में हम देखेंगे कि भारतीय लोगों की किस प्रकार से विशिष्टताएं हैं, उनकी किस प्रकार की विशेषताएं हैं। आइए चलते हैं। पुनः सर्वेभ्यः नमः। तीसरे श्लोक को देखते हैं। मेरे साथ में उच्चारण करेंगे बच्चों, उच्चारण करते रहना है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है, यदि उसका हम उच्चारण करते हैं तो हमारे सब प्रकार के वाणी दोष खत्म होते हैं, इसलिए मेरे साथ में उच्चारण करेंगे। माता अस्मि भो पुत्र क भारतानाम, माता अस्मि भो पुत्र क भारतानाम, सनातनानाम त्रिदर्श प्रियाणाम, शक्तो नयान पुत्र विधिर्विपक्ष, कालो अपि नु नाशयितुं यमो वा। बच्चों, माता अस्मि भो पुत्र भारतानाम, सनातनानाम त्रिदर्श प्रियाणाम, शक्तो नयान पुत्र विधिर्विपक्षः, कालो अपि नो नाशयितुं यमो वा। तो बच्चों क्या कहती है कि माताश्मी, मैं क्या हूं, माता हूं। तो माताश्मी का अर्थात माता हूं, भो यानी संबोधन, और पुत्र का मतलब पुत्रों, भारता नाम यानी भारतीयों लोगों की मैं क्या हूं, माता हूं। आगे इनके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। त्रिदर्श प्रियाणाम यानी देवताओं के प्रियो का, देवताओं के प्रियो का, विधि का मतलब होता है शासन, नाशयितुम का मतलब नष्ट करने के लिए, शक्त का मतलब समर्थ है। तो बच्चों इसको हम पहले, सबसे पहले इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग में हमने लिखा है कि ये श्लोक, प्रस्तुत श्लोक संतति प्रबोधनम शीर्षक पाठ से अवतरित है। इस श्लोक में महाकाली के रूप में भारत माता कहती है कि भारतीयों को कोई भी नहीं मार सकता है। तो आइए इसका अन्वय देख लेते हैं। पहले भो पुत्र का, अहम सनातनानाम त्रिदर्श प्रियाणाम भारतानाम माता अस्मि, भारतानाम माता अस्मि, पुत्र यान विपक्ष विधि नाशयितुम न शक्तः, कालः यमः वा अपि नो नाशयितुम शक्तः। तो बच्चों इसका अर्थ देखते हैं। भो यानी अरे, अरे पुत्र, अरे पुत्र, अहम यानी मैं कौन, भारत माता। भारत माता कवि के माध्यम से क्या कह रही है, मैं सनातनानाम त्रिदर्श प्रियाणाम यानी सनातन देव, त्रिदर्श यानी 3 देवताओं के प्रिय, भारतानाम माता अस्मि, भारतीय वासियों की, भारतीय लोगों की क्या हूं, माता हूं। और पुत्र, अरे पुत्र, यान, यान का मतलब हुआ जिन भारतीयों को, जिनको विपक्ष विधि यानी विपक्ष यानी विरुद्ध यानी शत्रु पक्ष, विपक्ष का मतलब विरुद्ध या विपक्ष या शत्रु पक्ष, विधि यानी वहां का शासन, नाशयितुम यानी नाश करने के लिए, न सकता है यानी सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, कालः यमः वापि नो नाशयितुम सकता है, काल और स्वयं यमराज भी उनका नाश करने में सक्षम नहीं है। भारतीय लोगों का नाश करने के लिए कोई भी सक्षम नहीं है। ऐसी भारत माता अपने पुत्रों से कह रही है बच्चों कि अरे पुत्रों, मैं सनातन देवताओं के प्रिय भारतवासियों की माता हूं। पुत्र जिन भारतीयों को शत्रु पक्ष का शासन नष्ट करने में समर्थ नहीं है, उन्हें काल अथवा यम भी विनष्ट करने में समर्थ नहीं है। अरे भारतवासियों, मैं सनातन देवताओं के प्रिय भारतवासियों की माता हूं, जिनको विपक्ष का शासन या विधि नाशयितुम नाश करने के लिए सक्षम नहीं है। वहां का काल
कोई यमराज भी उनका नाश करने के लिए सक्षम नहीं है। इस प्रकार से भारतवासियों को भारत माता कवि के माध्यम से प्रेरित कर रही है। वापस श्लोक की ओर चलते हैं बच्चों। श्लोक में कहा है माता अस्मि भवपुत्रक भारतानाम, यानी मैं माता हूं भारतीयों की, मैं माता हूं सनातन त्रिदर्श प्रियाणाम, यानी देवताओं के, सनातन देवताओं के प्रिय लोगों की मैं भारत माता हूं। और शक्तो यानी सक्षम नहीं है, यान पुत्र विधि विपक्ष है, यानी जिनको पुत्र विरुद्ध जो शासन है, विपक्ष का जो शासन है, अंग्रेजों का जो शासन है, वो भी उनको नष्ट करने में सक्षम नहीं है। कालो अपिनो नाशयितुम यमोवा, काल भी उनका नाश करने में समर्थ नहीं है, यमराज भी उनका नाश करने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार से भारत माता अपने पुत्रों का आह्वान कर रही है कवि के माध्यम से। तो हमारे ये अच्छे समझ में आया होगा। विशेष में देख लेते हैं बच्चों, यहाँ भारतीयों को देवताओं का प्रिय बतलाते हुए उनके बल एवं पराक्रम को प्रकट किया गया है। इस प्रकार से हमारा ये तीसरा श्लोक था, यानी भारतीयों को कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। आइए चतुर्थ श्लोक की ओर चलते हैं। ते ब्रह्मचर्येण विशुद्ध वीर्या ज्ञानेन ते भीम तपोभियार्या सहस्र सूर्या इव भासुरास्ते समृद्धिमत्यां सुशुभूर्धरित्र्याम, यानी ते ब्रह्मचर्येण विशुद्ध वीर्या ज्ञानेन ते भीम तपोभियार्याः सहस्र सूर्या इव भासुरास्ते समृद्धिमत्या सुशुभूधरित्र्याम। तो इनके बच्चों हम कठिन शब्दों को देख लेते हैं। भीम तपोभी, ये जो शब्द आया है अत्यधिक परिश्रमों से, अत्यधिक परिश्रमों से, भीम तपोभी यानी भीम अत्यधिक बलशाली था, उसी के संदर्भ में ये कहा है अत्यधिक परिश्रम से। विशुद्ध वीर्या यानी अत्यधिक पराक्रम वाले, अत्यधिक पराक्रम वाले, विशुद्ध वीर्या अत्यधिक पराक्रम वाले, अत्यधिक पराक्रम वाले। आगे कहा है भासुरा, भासुरा का मतलब होता है दीप्तिमान। क्या? दीप्तिमान। सहस्र सूर्या यानी हजारों सूर्यों की तरह, हजारों सूर्यों की तरह। धरित्र्याम यानी पृथ्वी पर, सुशुभे यानी सुशोभित हुए। इनके कठिन शब्दों को देखें। आइए प्रसंग की ओर चलते हैं। यह श्लोक संतति प्रबोधनम शीर्षक पाठ से अवतरित है। मूलतः ये पाठ महर्षि अरविंद कृत भवानी भारती खंड काव्य से संकलित किया गया है। इस श्लोक में आर्यों की दीप्तिमता का चित्रण किया गया है, यानी उनकी जो दीप्तिवान है, दीप्तिमत्ता है, उसका चित्रण किया गया है। अन्वय को देखते हैं। ते ब्रह्मचर्येण ते ज्ञानेन भीम तपोभि विशुद्ध वीर्या आर्या ते भासुरा सहस्र सूर्या एव समृद्धिमत्याम धरित्र्याम सुशुभे। सुशुभु इसका अर्थ हुआ कि ते यानी वे, क्या? वे भारतीय लोग। वे भारतीय लोग कैसे थे? ब्रह्मचर्येण यानी ब्रह्मचर्य से, तृतीय विभक्ति का रूप है। ते ज्ञानेन वे ज्ञान से, ज्ञान के द्वारा। भीम तपोभी यानी अत्यधिक परिश्रम से। विशुद्ध वीर्या यानी अत्यधिक पराक्रम वाले, अत्यधिक पराक्रम वाले। आर्या का मतलब हुआ श्रेष्ठ। ते भासुरा यानी वे दीप्तिमान, वे दीप्तिमान। सहस्र सूर्या यानी हजारों सूर्यों की तरह, हजारों सूर्यों की तरह। यू का मतलब तरह। समृद्धिमत्याम, समृद्धि मत्याम यानी समृद्धशाली, यानी समृद्धि से युक्त इस धरित्री पर, इसे धरित्र्याम यानी धरती पर, पृथ्वी पर। सुशुभ यानी सुशोभित हुए, यानी वे भारतीय लोग ब्रह्मचर्य से, ज्ञान से, अत्यधिक परिश्रम से, विशुद्ध वीर्य यानी अत्यधिक पराक्रम वाले, श्रेष्ठ यानी और दीप्तिमान हजारों सूर्यों की तरह, समृद्धिशाली इस धरती पर क्या हुए? सुशोभित हुए। यानी उन भारतीय लोगों की किस प्रकार से विशिष्टताएं बताई गई है। इसमें बताया गया है कि वो भारतीय लोग अपने ज्ञान से, अपने परिश्रम से, अपने श्रेष्ठ कर्मों से किस प्रकार से इस धरती पर सुशोभित हुए। तो इसको एक साथ देख लेते हैं। वे भारतीय ब्रह्मचर्य से, ज्ञान से, अत्यधिक परिश्रम से, अत्यधिक पराक्रम वाले, श्रेष्ठ, दीप्तिमान हजारों सूर्यों की भांति समृद्धिशाली इस पृथ्वी पर सुशोभित हुए। यहाँ भारतीय लोगों के वैशिष्ट्य को दर्शाया गया है। भारतीय लोगों की विशेषताओं का वर्णन इसमें किया गया है। पुनः श्लोक की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। कि ते ब्रह्मचर्येण विशुद्ध वीर्या ज्ञानेन ते भीम तपोभिरार्या सहस्र सूर्या इव भासुरास्ते समृद्धिमत्याम सुशुभूधरित्र्याम।
यानी वे ब्रह्मचर्य से, विशुद्ध वीर्य, ज्ञान से, अत्यधिक परिश्रम से हजारों सूर्यों की तरह दीप्तिमान समृद्धिशाली इस धरती पर क्या हुए, सुशोभित हुए। समृद्धिमत्याम यानी यहाँ सप्तमी विभक्ति है, समृद्धिमती मूल शब्द है, समृद्धिमत्याम यानी समृद्धिशाली इस धरती पर क्या हुए, वे सुशोभित हुए। इस प्रकार का ये हमारा चौथा श्लोक है बच्चों। इसके व्याकरणात्मक प्रश्नों को देख लेते हैं। विशुद्ध वीर्य का मतलब हुआ विशुद्धम वीर्यम एषाम ते, विशुद्धम वीर्यम एषाम ते, तो इसमें कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, यानी उन भारतीय लोगों का विशेषता बताई गई है। यहाँ तृतीय यानी अन्य पद प्रदान होने के कारण यहाँ बहुब्रीहि समास हुआ। उसी प्रकार से भीम तपोभी, भीम तपोभी, तो भीमई तपोभी, भीमई तपोभी यानी अत्यधिक परिश्रम के तप से तृतीया तत्पुरुष समास हुआ। यहाँ भी बच्चों समृद्धि का मतलब हुआ, समृद्धि में सम उपसर्ग है, रिद्ध धातु है, इक्तिन प्रत्यय है, इक्तिन का ती बचा और रूप बनेगा समृद्धि। उसी प्रकार से समृद्धि मत्याम को देखते हैं। समृद्धि मत्याम में हमने अभी देखा था कि समृद्धि मत्याम किस प्रकार का है कि समृद्धि मति से जो शब्द है उससे समृद्धि मत्याम बनता है, और समृद्धि मत्याम सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है बच्चों, सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है। और इसमें समृद्धि प्लस मत, समृद्धि मत, मत में गीप प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा, मति, क्या बन जाएगा, मति, तो रूप बना समृद्धि मति, और सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा समृद्धि मत्याम। सुशुभु अर्थात शुभ धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है बच्चों ये, सुशुभु यानी सुशोभित हुए। यहाँ लिट लकार है, लिट लकार का भी अर्थ में बहु यानी भूतकाल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है लिट लकार का बच्चों। और इस पद में कौन सा छंद है, उपजाति वृत्तम वर्तते यानी उपजाति छंद है। सहस्र सूर्यायु यानी अत्र उपमा अलंकार है, यानी उपमा दी गई है हजारों सूर्यों की तरह, हजारों सूर्यों की तरह। तो बच्चों इस भाग में हमने 2 श्लोका का अध्ययन किया, 2 पद्यों का अध्ययन किया। ते ब्रह्मचर्येण विशुद्ध वीर्या ज्ञानेन ते भीम तपोभिरार्या सहस्र सूर्या इव भासुरास्ते समृद्धिमत्याम सुशुभु धरित्र्याम। तो ये चौथा श्लोक देखा। इससे पहले हमने तीसरा पद्य देखा, तीसरा श्लोक देखा। माता अस्मि भो पुत्रक भारतानां सनातनानां त्रिदर्श प्रियाणां शक्तो न यान पुत्र विधिर विपक्ष कालो अपि नो नाशयितुं यमो वा। तो इस प्रकार से हमने इन 2 पद्यों का अध्ययन किया। ये दोनों पद्य हमारे अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब तक हमने इस पाठ में पाठ परिचय के साथ में पहले भाग में 2 पद्यों का अध्ययन किया, दूसरे भाग में 2 पद्यों का अध्ययन किया। 5वां और 6ठा पद्य हम अगले भाग में लेकर प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।